हेलो दोस्तों। आज आपको थोड़ा सा मानव के बारे में बताता हूँ। हम मनुष्य हैं, एक ऐसी मशीन है जो अच्छा अच्छा खाते हैं, सब जगह से गंदा गंदा निकालते हैं। 9 द्वार बताएं शरीर के, तो 9 द्वारों में से कहीं से कोई ऐसी अच्छी चीज़ निकलती? मुंह से जाता है, अच्छा भोजन जाता है, पकवान जाता है, और सब जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं हम सब खाते हैं। और लेकिन सब जो 9 के 9 द्वार हैं, सबसे गंदगी निकालते हैं। भाई एक मानव मशीन है ये। दूसरी मशीनें ले लो, कोई भी मशीन है, मैन मेड मशीन है, उनके अंदर सब रॉ प्रोडक्ट डालते हैं, कच्चा माल डालते हैं, मतलब गंदा माल डालते हैं, और वो फिनिश होके अच्छा अच्छा बन के निकलता है। तो ये दिमाग में रखो कि हम मानव मशीन हैं। तो मानव मशीन है तो भाई क्यों है, क्यों बनाई गई मानव मशीन? तो मानव मशीन ईश्वर ने बनाई है कि ईश्वर खुद बैठा है इसके अंदर। ईश्वर खुद बैठा है मानव मशीन के अंदर। तो मानव मशीन के अंदर ईश्वर खुद बैठा है। तो खुद बैठा है तो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए हमको कंट्रोल करने के लिए ईश्वर देखता रहता है, जीव को देखता रहता है। जीव क्या काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, हर चीज़ पे कंट्रोल रखता है जीव, ईश्वर। तो वो कंट्रोल रखता है, इसीलिए इस गंदे शरीर में बैठा है। शरीर बहुत गंदा होता है भाई, क्या क्या भरा पड़ा है शरीर में आप सब जानते हैं। हड्डी है, मांस है, रक्त है, मज्जा है, और सब चीज़ें हैं। तो सब शरीर में गंदी चीज़ें भरी पड़ी हैं। उन सब गंदगी के बीच में एक ईश्वर बैठता है। क्यों बैठता है भाई? कि हमारा ध्यान रखता है वो। जीव क्या कर रहा है, जीव को प्रेरणा देता है वो ईश्वर। अगर शरीर में ना बैठे तो ना हाथ चले, ना पाँव चले, कुछ नहीं चले, शरीर खत्म हो जाता है। ईश्वर नहीं बैठे शरीर में तो शरीर खत्म हो जाता है। अब ईश्वर बैठता है तो हमारा शरीर चलता है, शरीर चलता है तो हम हाथ पांव हिलाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो भाई इस गंदे शरीर के अंदर इतनी बड़ी, इतनी अच्छी चीज कैसे आके बैठ गई? ईश्वर तो बड़ा है, तो वो तो ब्रह्मांड का मालिक है, उसका एक अंश कैसे आ गया हर जीव के अंदर? तो ये सोचने वाली बात है कि हम कितनी गंदगी करते हैं, कितना शरीर को गंदा रखते हैं, कितना कुछ अच्छा या बुरा होता है। लेकिन देखता है, ईश्वर देखता है, वो तो सब कुछ देखता है, दृष्टा है। तो अपना ध्यान रखो, अपने शरीर का भी ध्यान रखो, और अपने उस ईश्वर का भी ध्यान रखो। वो कैसे रखोगे भाई? ईश्वर क्यों आकर बैठता है कि शरीर में ईश्वर के साथ एक मन है। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो मन को डाइल्यूट कर सकता है, मन को खत्म कर सकता है, और किसी प्राण में, किसी शरीर में कोई ताकत नहीं है जो मन को खत्म करे। और मन के पीछे ही जन्म होते हैं, मन से ही जन्म होते हैं सारे। तो मन के अंदर अच्छाई भरी रहती है, बुराई भरी रहती है, उल्टा सीधा ये वो सब कुछ तो मन में भरा रहता है। मैं तो कई बार बताया है ये। तो सब कुछ मन में भरा रहता है, उस मन को डाइल्यूट करो, उस मन को थोड़ा थोड़ा करके ईश्वर के अंदर लगाओ। इसीलिए तो ईश्वर आके बैठा है, देखता रहता है वो कितना मेरे को, जीव मनुष्य कितना मेरे को प्रेम करता है, कितना मेरे लिए कुछ करता है। तो आप करते होंगे, सभी करते होंगे, लेकिन मन के लिए मन को सूक्ष्म कर लो, मन को एकदम डाइल्यूट कर लो, मानसिकता रहे ही नहीं। तो मन को डाइल्यूट कैसे करोगे? ईश्वर के भजन करो, जाप करो। ईश्वर के 3 स्टेप्स बताए मैंने। कीर्तन, ईश्वर का जो भी है, मतलब श्रवण, मनन और कीर्तन, भजन कीर्तन जो भी करते हो आप, तो 3 स्टेप आप पूरे करते हैं ईश्वर के, तो मन जो है काफ़ी हल्का हो जाता है। जब मन हल्का हो जाएगा तो आप बल्ले बल्ले आपकी। तो ईश्वर प्राप्ति के ये 3 स्टेप्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि श्रवण है, मनन है और कीर्तन है। मतलब ईश्वर की बातें सुनो, मन में उसका मनन करो,
और उसका कीर्तन करो। ये 3 चीज़ें करते रहोगे आप, मन आपका काफ़ी हल्का हो जाएगा और ईश्वर प्राप्ति की तरफ आप अग्रसर हो जाओगे। ईश्वर प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाओगे। ईश्वर मन से ही प्राप्त होता है भाई। मन गंदा रखोगे कुछ नहीं मिलेगा, मन को साफ सुथरा रखोगे सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ में क्या है, कोई गोलगप्पे पानी पूड़ी ये सब चीज़ नहीं होती। सब कुछ में मतलब है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? आप मन को हल्का रखेंगे, मन से ईश्वर के प्रति प्रेम करेंगे, मानसिकता को ठीक रखेंगे, तभी मन हल्का होगा। तो उम्मीद है आप मन हल्का करेंगे। ठीक है भाई, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर हम। धन्यवाद।